श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष की नवरात्रि 19 तारीख से प्रारंभ हो रही है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं उन अद्भुत जड़ी बूटियों और पौधों की जानकारी जो आपके शरीर, मन और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। प्रकृति में ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनमें अद्भुत शक्तियां समाहित हैं। यही कारण है कि पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। तुलसी को माता कहा जाता है और श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि पीपल का पत्ता पत्ता मैं हूँ। इनके पीछे का रहस्य बेहद खास और दिव्य है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ विशेष पौधों की जड़ों को ताबीज में भरकर धारण करने से आपकी किस्मत खुलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इन पौधों में भगवान की ऐसी शक्तियां समाहित हैं कि वे इंसान के कायाकल्प तक कर सकते हैं। जैसे इंसान को भगवान ने बनाया, वैसे ही पेड़ पौधों को भी उन्होंने इसी पृथ्वी पर रखा। इंसान, पशु, पक्षी सभी जीव इसी प्रकृति पर निर्भर हैं। नवरात्रि के दौरान देवी माता पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उनकी निवास स्थली भी पेड़ पौधों में होती है। इसलिए समय इनका लाभ उठाना अति आवश्यक है। यदि मनुष्य इस अवसर को अनदेखा करता है तो जीवन भर पछताता है। देवी माता का भ्रमण केवल हमारे उद्धार के लिए है, हमारे कल्याण के लिए। लेकिन यदि हम गलतियां करते हैं तो आशीर्वाद के स्थान पर विपत्ति और दुख झेलने पड़ते हैं। श्री राम ने भी इस शक्ति को समझा था। उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए पेड़ पौधों की पूजा की और उनका सम्मान किया। इसी कारण से हिंदू धर्म में पीपल को वृक्ष राज कहा गया। नवरात्रि में आकाश से विशेष ऊर्जा आती है जिसे ये वृक्ष ग्रहण करते हैं। यदि इन जड़ों को सावधानी पूर्वक ताबीज में भरकर धारण किया जाए तो ये सीधे आपके भाग्य और जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है। पीपल की जड़। नवरात्रि के गुरुवार को सावधानी पूर्वक कच्चे दूध से धोकर पीली हल्दी में रंगे। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके धारण करें। ये शरीर को शक्तिशाली बनाती है और रोगों का नाश करती है। भृंगुराज का पौधा। इसमें ब्रह्मा जी की शक्ति समाहित होती है। नवरात्रि में इसे पंचामृत से धोकर और महामृत्युंजय मंत्र से धारण करने पर दिमाग मजबूत होता है। तांत्रिक जादू या मानसिक बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। आंकड़ा महाकाली का पेड़। इसमें महाकाली के 64 गण रहते हैं जो व्यक्ति की रक्षा करते हैं। इसकी जड़ को निकालकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सिंदूर और लाल धागे में धारण करें। संपूर्ण जीवन की बाधाएं और गरीबी दूर होती है। हनुमान जी का पेड़ और चमेली। नवरात्रि में हनुमान जी के प्रिय चमेली के पौधे की जड़ धारण करना लाभकारी है। पंचामृत से शुद्ध कर 108 बार श्री राम का नाम जाप और हनुमान चालीसा पाठ के बाद चांदी या पीतल के ताबीज में भरकर धारण करें। संकट से मुक्ति और जीवन में स्थिरता मिलती है। कपूर कचहरी का पेड़। नवरात्रि में इस पेड़ की जड़ धारण करने से प्रेम, सुख और धन की प्राप्ति होती है। अप्सरा साधना से इसे सिद्ध करके अपने गले में धारण करने से ऐश्वर्य और समृद्धि आती है। मोहिनी मंत्र के माध्यम से जड़ में अद्भुत शक्ति प्रवेश करती है। लठजीरा या अपामार्ग पौधा। इसकी जड़ धारण करने से किसी की बुरी नजर या तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ता। संत महात्माओं के अनुसार ये अत्यंत सुरक्षित और लाभकारी है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान इन पौधों की जड़ को गंगा जल या पंचामृत से धोकर विधि पूर्वक पूजा कर धारण करने से माता दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे आपके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य, सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। महंगे रत्न या अन्य उपायों की तुलना में इन जड़ों को अपने हाथों से प्राप्त करना और पूजा कर धारण करना अधिक प्रभावशाली होता है। इनसे न केवल जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, बल्कि आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा भी सदैव बनी रहती है। तो इस नवरात्रि इन 5 प्रमुख जड़ों पीपल, भृंगुराज, आंकड़ा या महाकाली, हनुमान जी की चमेली और कपूर कचहरी का सही समय पर धारण करें और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।